हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट द सेट Q1 ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर देन 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी इज अ ग्रुप। ठीक है, तो देखो यार, हम क्या जानते हैं, रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, लेकिन उसने Q1 से डिनोट किया है। ठीक है, उसने Q1 से डिनोट किया है। Q1 का मतलब सभी रैशनल नंबर अदर देन 1। हम क्या करेंगे, इसके अंदर से 1 को हटा देंगे। ठीक है, ऑपरेशन क्या डिफाइंड है, ए स्टार बी जब आप करते हो तो वो ए प्लस बी माइनस के ए भी देता है। ये ऑपरेशन एक ग्रुप है या नहीं है, ये बात हमको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी ये ग्रुप है या नहीं, हमको क्या करना है, चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप की बस चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे रहा है मतलब ग्रुप है, अगर एक भी अनफॉलो हो गया मतलब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप की पहले प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो क्या Q1 सेट के अंदर से आते हैं, मतलब सेट ऑफ आर रेशनल नंबर अदर देन 1 सेट के अंदर से आते हैं। ठीक है, सच दैट अगर हम ए स्टार बी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस बी माइनस की ए बी मिलेगा, जो उसने दे ही रखा है कि ए प्लस ए स्टार बी करते हो आप, अब तो आपको ए प्लस बी माइनस ए बी मिलता है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस A belongs to Q1 also B belongs to Q1, therefore A स्टार B जो ऑपरेशन होगा वो भी क्या Q1 सेट के अंदर से ही आएगा, क्योंकि Q1 ऐसे डिफाइंड ही है। तो हम क्या बोलेंगे, ए स्टार बी इज क्लोज्ड। ए स्टार बी लिख दो या सिंपली जो सेट दिया है उसको लिख लो। ठीक है, Q1 इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, एसोसिएटिव की। ठीक है, चलो बात करते हैं हम एसोसिएटिव सीएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसके लिए हमको क्या मालूम है, हमको तीन एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी तीन एलिमेंट ए बी सी ले लेते हैं। मान लेते हैं लेट ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है जो क्या Q1 सेट के अंदर से आते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर हम ए स्टार बी करते हैं पहले, फिर स्टार सी करते हैं, ये रिजल्ट बी स्टार सी और ए स्टार के बराबर आता है। तो पहले बात करते हैं इस वाले पोर्शन के बारे में। तो पहले ए स्टार बी को ओपन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, ए प्लस बी माइनस के ए बी मिलता है, और स्टार का क्या है, सी है। ठीक है, तो इसको क्या बोल दो, अल्फा बोल दो, स्टार सी। ठीक है, तो देखो जब भी ए स्टार बी होता है तो पहले ए मिलता है, प्लस बी मिलता है, माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलता है। तो अल्फा स्टार सी होगा तो क्या मिलेगा, पहले अल्फा मिलेगा, फिर सी मिलेगा, फिर माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू सी मिलेगा। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर है, ए प्लस बी माइनस के ए बी के बराबर है, प्लस का सी यहाँ पे और यहाँ पे माइनस अल्फा सी है। तो क्या करेंगे, माइनस अल्फा का जगह पे क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस के ए बी और इंटू में क्या सी कर देंगे। तो ये क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी माइनस के ए बी प्लस का सी माइनस के ए सी माइनस के बी सी प्लस का ए बी सी मिल गया हमको लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के बारे में। ठीक है, आर एच एस। ठीक है, नीचे दिख रहा है, एक सेकेंड, चलो। तो आर एच एस में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी है। तो पहले बी स्टार सी को ओपन करते हैं। तो बी स्टार सी को ओपन करना है तो देखो क्या मिलेगा, ए स्टार बी ओपन होता है तो ए प्लस बी माइनस ए बी मिलता है, बी स्टार सी ओपन होगा तो बी प्लस सी माइनस के बी सी मिलने वाला है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ए स्टार बी ओपन होता है तो पहले ए आता है, फिर बी, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन। तो बी स्टार सी ओपन होगा तो पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इतना नोट करो, यहाँ तक हो गया। आगे बात करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ए स्टार है और बी प्लस सी माइनस ए बी को एक सेकंड के लिए अल्फा बोल दो। तो जैसे हमने ए स्टार अल्फा यहाँ पे ओपन किया था, अब वैसे यहाँ पे ओपन करता है। ठीक है, तो देखो ए स्टार अल्फा ओपन कैसे होगा, पहले ए आएगा, फिर अल्फा आएगा, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू अल्फा आने वाला है। ठीक है, अब बस क्या करो, अल्फा का वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फा का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है, और प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी प्लस सी माइनस के बी सी के बराबर है, और माइनस के ए, अल्फा का वैल्यू क्या है, बी प्लस सी माइनस के
बी सी के बराबर है। ठीक है, बस क्या करो, आखिरी लाइन क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं तो क्या मिलता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस के बी सी और माइनस के ए बी माइनस के ए सी प्लस का ए बी सी। ठीक है, तो चलो बस मिला लिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस के बी सी माइनस के ए बी माइनस के ए बी माइनस के बी सी और फिर क्या है, माइनस के ए सी प्लस का ए बी सी माइनस के ए सी प्लस का ए बी सी, मतलब दोनों रिजल्ट बराबर आए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द गिवन ऑपरेशन इज आल्सो एसोसिएटिव। लिख लिया जाए, सेट ऑफ ऑल Q1 with respect to operation multiplication is also multiplication ने with respect to given operation, ऑपरेशन इस बार स्टार दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन इसको नहीं बोल सकते। अब सिर्फ आप इतना बोल दो कि द सेट ऑफ ऑल Q1 with respect to given operation star is also एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो क्लोजर हो गया एसोसिएटिव। बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, आप क्या करो, इतने पॉइंट को पहले नोट करो। चलो ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। क्लोजर हो गया, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, तो चलो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमारे किसी भी Q1 की एलिमेंट की प्रॉपर्टी को अफेक्ट ना करे। ठीक है, चलो, तो ए स्टार बी था तो ऐसे ओपन हो रहा था, हमने ये बात बोल रखा है। तो बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ई कोई एलिमेंट है जो Q1 सेट के अंदर से आता है, सच दैट जब भी हम क्या करेंगे, ई स्टार ए करेंगे। ए क्या है, कोई हमारे पास Q1 का एलिमेंट है, मान लेते हैं ए यही है। ठीक है, तो हमको ए मिल जाएगा, या हम ए स्टार ई करेंगे, उस सिचुएशन में भी हमको ए ही मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास ई है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसी रिलेशन को यूज कर लेते हैं कि ई स्टार ए ओपन करते हो तो आपको ए मिलता है आइडेंटिटी की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो इसको ओपन करो, ए स्टार बी ओपन होता है तो पहले ए आता है प्लस बी आता है माइनस का ए बी आता है। तो ई स्टार ए ओपन होगा तो क्या मिलेगा, पहले ई मिलेगा फिर ए मिलेगा, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब माइनस का ई ए, राइट में कितना है, ए आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। अब ए को लेफ्ट में लाओ तो माइनस का ए इक्वल टू जीरो हुआ, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, यहाँ से ई कॉमन करो तो ई कॉमन हो गया, तो क्या मिला, वन माइनस ए इक्वल टू जीरो। या तो यहाँ पे ई इक्वल टू जीरो होगा या वन माइनस ए इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ए इज इक्वल टू वन होना चाहिए या ई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो देखो उसने पहले ही दे रखा है द सेट ऑफ ऑल Q1, जिसमें क्यू और जिसमें से वन को हटा दिया गया है, मतलब रेशनल नंबर के अंदर से वन को हटा दिया है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ Q1, तो इसको हम छोड़ देंगे, ए इक्वल टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ Q1। तो हमारे पास बचा क्या, ई इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हमको चेक भी करना पड़ेगा कि ये इक्वल टू जीरो आया है, सही है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए बस क्या करो, जो ऑपरेशन आपने यूज किया था उसी के अंदर क्या वैल्यू जीरो पुट कर दो। हमने यूज क्या किया था कि ई स्टार ए के बराबर आ रहा है, ई स्टार ए के बराबर आ रहा है, ये हमने चेक करना है। ठीक है, तो ई इक्वल टू जीरो आ चुका है, तो जीरो स्टार ए को ओपन करो, देखो ए के बराबर आता है कि नहीं है। तो ए स्टार बी ओपन होता है तो ए प्लस बी माइनस ए बी आता है। जीरो स्टार ए ओपन होगा तो पहले जीरो प्लस ए माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जीरो इंटू ए, तो बचा क्या, ए ही ना बचा, ए आना भी चाहिए था, मतलब ई इक्वल टू जीरो क्या हो गया, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में। तो इनवर्स के लिए हम क्या जानते हैं, लेट डी कोई एक एलिमेंट है जो क्या Q1 सेट के अंदर से आता है। ठीक है, डी कोई एलिमेंट है जो Q1 सेट के अंदर से आता है, सच दैट जब भी हम क्या करते हैं, एक मिनट, डी का ऑपरेशन किसी भी एक Q1 सेट के साथ करते हैं, सच दैट डी स्टार, हम कोई भी ऑपरेशन एक एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं ए को ही लिया हमने, तो हमको क्या मिल जाए, ई मिल जाए, मतलब क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। या हम ए स्टार डी भी करें तो वहां से भी हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब क्या ई ही मिल जाए। ठीक है, उस सिचुएशन में डी क्या कहा जाता है, इनवर्स एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑपरेशन उठा लेते हैं, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं यही है,
तो डी स्टार ए ओपन करेंगे तो ई आना चाहिए, मतलब क्या 0 आना चाहिए, क्योंकि ई का वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुका है। तो डी स्टार ए को ओपन करो तो क्या मिलेगा, पहले डी मिलेगा, फिर ए मिलेगा, माइनस के डी ए मिलेगा। यहाँ पे देखो ना, ए स्टार भी जैसे ओपन हुआ वैसे डी स्टार ए भी ओपन हो गया, डी प्लस ए माइनस का डी ए। राइट में कितना है, 0 है। तो करता क्या है, यहाँ से चलो हाँ डी कॉमन कर लिया जाए, हाँ डी कॉमन कर लिया जाए। डी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का ए बचेगा और प्लस का ए यहाँ पे तो है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राइट में कितना है, 0 है, तो डी का वैल्यू क्या मिलेगा, इस एक उधर भेजो तो माइनस का ए हो जाएगा, और इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के ए आ जाएगा। तो डी इक्वल टू माइनस ए अपान 1 माइनस ए क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट फॉर ए। ठीक है, हम अभी चेक भी कर लेंगे कि ये कैसे आ गया या सही है कि नहीं, लेकिन फिलहाल स्टेटमेंट लिख देते हैं कि माइनस ए अपान 1 माइनस ए, जो कि क्या है, डी के बराबर है, इज द इनवर्स एलिमेंट फॉर ए, क्योंकि हम ए के ऊपर चेक कर रहे थे तो ए का इनवर्स एलिमेंट ये हो गया। अगर हम बी के ऊपर चेक करते तो बी का इनवर्स एलिमेंट क्या आता, माइनस बी अपान 1 माइनस बी आता। सी के ऊपर चेक करते तो माइनस सी अपान 1 माइनस सी आता, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ए के ऊपर कर रहे हैं तो ए के लिए इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस सी अपान 1 माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको चेक भी कर दें, जैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिटी को चेक किया था, और वैसे क्या करेंगे, इनवर्स को चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या करो, इस पोर्शन को नोट करो, हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को आप क्या कर लो, नोट कर लो, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो, तो बस करना क्या है, यही ऑपरेशन के अंदर डी का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो डी स्टार ए ई के बराबर आया था, हमने ये ऑपरेशन लिया था, चेक करना है, चेक डी स्टार ए ई के बराबर आया था। तो डी का वैल्यू क्या है, माइनस के ए अपान 1 माइनस ए है, और स्टार ए ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको चेक करना है, ठीक है। अभी भी 0 के बराबर लिखो मत, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, ए स्टार बी होता है तो क्या ओपन होता है, ए प्लस बी माइनस के ए बी के साथ ओपन होता है। तो वैसे ही इसको कुछ क्या बोलते हैं, अल्फा बोल देते हैं, स्टार ए बोल देते हैं। तो अल्फा स्टार ए का कैसे ओपन होगा, अल्फा प्लस ए माइनस के अल्फा ए से ओपन होगा। तो वही है, अब क्या करो, अल्फा का वैल्यू पुट कर दो। अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस के ए अपान 1 माइनस ए के बराबर, प्लस ए माइनस के अल्फा और ए, तो माइनस का यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे पहले से है तो कर देगा प्लस हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान 1 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस ए एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस ए हो गया, तो यहाँ पे क्या माइनस ए है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर तो है ही, तो ए स्क्वायर और प्लस ए माइनस से कैंसिल, मतलब ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 1 माइनस से, तो ऊपर 0 मतलब क्या, अब नीचे कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 ही आने वाला है। तो देखो यहाँ पे 0 आ गया, और जो क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था, ये 0 क्या था हमारे पास, राइट हैंड साइड, यही ना था हमारे पास, यही ना था हमारे पास, मतलब जो भी हमने बात बोली हुई है कि माइनस ए अपान 1 माइनस ए इनवर्स एलिमेंट है ए के लिए, ये बात सही है। तो ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल Q1 विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, द सेट ऑफ ऑल Q1 विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप की सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्या करो, इसको नोट करो।